वेलकम बैक टू माई चैनल क्लियर कंसेप्ट। आई एम रक्षा खान और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेजेंट टेंस के दो काइंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ लेते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को का यूज़ हम लोग अपनी आदतों, अपनी शेड्यूल या अपनी रूटीन को बताने के लिए करते हैं। जैसे मैं सुबह उठ जाती हूँ, मेरे पापा रोज़ पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, या मेरी मम्मी खाना बनाती हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग हिंदी में पहचानते कैसे हैं? सेंटेंस के आखिरी में ता है, ती है, ते हो, ते है आता है। देखिए एक सेंटेंस यहाँ पर है, मैं कॉफ़ी पीती हूँ, ती हूँ, वो मुझे जानता है, ता है, हम लोग बाज़ार जाते हैं, ते है, तुम खाना खाते हो, ते हो। तो यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। तो उसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में किस तरह से, इस स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करते हैं। यानी कि हम लोगों को सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म रखना है, या फिर ऑब्जेक्ट रखना। तो फिफ्थ फॉर्म हम लोग रखते हैं सिर्फ एक ही जगह पर, वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कि ही, शी और इट के साथ। बाकी सभी के साथ आई, वी, यू, दे और सारे प्लूरल्स के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। यानी कहीं पर ही और शी आएगा, या सिस्टर, माई ब्रदर, इस तरह के का वर्ड आएगा, तब हम लोग फिफ्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। बाकी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, मैं कॉफ़ी पीती हूँ। सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट हमारा हो गया मैं, ये आई हो गया। उसके बाद क्या करना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पीना, ड्रिंक हो गया फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम लोगों को ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट कॉफ़ी है तो वो रख दिया यहाँ पर, सिंपल, बहुत आसानी से बन गया। आई ड्रिंक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीती हूँ। दूसरा सेंटेंस है वो मुझे जानता है। अब इसमें देखिए वह यानी ही, तो ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया। तो हम लोगों को यहाँ पे वर्ब को फिफ्थ फॉर्म में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रख देते हैं ही, उसके बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये नोज जो है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्ट रखना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा मुझे है, इसमें हो गया मी ऑब्जेक्ट, ही नोज मी, वो मुझे जानता है। तो हम लोग बातचीत जो करते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हर टेंस में तीन तरह के सेंटेंस होते हैं। यानी कि जैसे एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। जैसे ये सेंटेंस जो हम लोगों ने देखा, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी हाँ में हो गया। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हम लोग ना में बोलते हैं, जैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, मैं तो मॉल नहीं जाती हूँ। तो ये सारे सेंटेंसेस निगेटिव में हो गए। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी क्या तुम चाय पीती हो, क्या तुम कॉफ़ी पीती हो, क्या तुम रोज़ कॉलेज जाती हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव होते हैं। तो ये तीन तरह के सेंटेंसेस पूरे टेंस में आते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव हम लोगों ने देख लिया, अब निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना, बस सब्जेक्ट के बाद हमको डू नॉट या डज नॉट रखना, और डज नॉट भी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर रखना है, वो कहाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही, शी, इट के साथ, और बाकी सभी के साथ हमको डू नॉट का यूज़ करना है। तो इसको भी बनाकर देख लेते हैं। मान लीजिए मैं कॉफ़ी पीती हूँ, इसका निगेटिव मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई हो गया, और आई के साथ तो हमको डू नॉट यूज़ करना है, डू नॉट हमने लिख दिया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ड्रिंक, यानी पीने का, ड्रिंक हो गया। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कॉफ़ी है, वो कॉफ़ी लिख दिया गया। आई डू नॉट ड्रिंक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी नहीं पीती। नेक्स्ट सेंटेंस में आइए, वह मुझे नहीं जानता है। वह यानी कि ही, तो जब ही हमने लिखा तो हमको क्या यूज़ करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना, फिफ्थ फॉर्म नहीं यूज़ करना। यहाँ पर हम लोगों को डज नॉट लगाना है, तो हम लोगों ने ही सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगा दिया। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा। फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमने वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, इसलिए ही डजंट। डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डजंट, शॉर्ट में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, यानी शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ही डज नॉट नो मी, वो मुझे नहीं जानता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी स्ट्रक्चर हमारा यही रहता है, सिर्फ सेंटेंस के पहले डू या डस का यूज़ हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या तुम कॉफ़ी पीती हो, ती हो, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या तुम पीती हो, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग डू या डस को
सेंटेंस के पहले लगाते हैं तो हम लोग को पहले लिख देना है इसको डू, उसके बाद हमको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट हमारा यू है, यू लिख दिया गया वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में, तो हम लोगों ने वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट कॉफ़ी है, वो कॉफ़ी लिख दिया। चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम लोगों को लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। डू यू ड्रिंक कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी पीती हो। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वो मुझे जानता है। वह यानी ही, तो ही के साथ हम लोगों को क्या यूज़ करना है, डज का यूज़ करना है। तो डज को हम लोग पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही, डज ही। वर्ब क्या है, जानना, नो, डज ही नो। ऑब्जेक्ट हमारा मी यानी मुझे जो है हमारा ऑब्जेक्ट है वो मी यहाँ लिख दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। डज ही नो मी, क्या वो मुझे जानता है। तो ये आपके हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हर सेंटेंस में इस तरह के तीनों तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव भी, निगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। और एक चीज़ आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो हिंदी सेंटेंस की जो पहचान है, ता है, ती है, ते है का, ये जिनका बेस बहुत ही कमज़ोर है ये उनके लिए है। लेकिन जब आप लोगों को ये एक बार पहचान में आ गया कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है और किस तरह से इसको पहचानते हैं, तो आप लोग हिंदी वाला को छोड़ दीजिए और इस स्ट्रक्चर को आपको याद अच्छी तरह से रखना होगा कि अगर लॉन्ग सेंटेंसेस भी अगर आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो किस तरह से हम लोग आसानी से इसको पहचानें। बस इसी से पहचान करना है कि हमारा अगर सब सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो एक लॉन्ग सेंटेंस के ज़रिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, मैं हफ्ते में एक बार पिज़्ज़ा खाने के लिए रेस्टोरेंट जाती हूँ। ये तो काफ़ी लॉन्ग है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हमको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ये हमारा सब्जेक्ट है, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ फिफ्थ इसलिए नहीं लिखा कि हम मैं सब्जेक्ट जो है वो मैं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, और ये ऑब्जेक्ट, इसी को तो फॉलो करना है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सब्जेक्ट तो हमारा मैं है और हमारा वर्ब क्या है, जाना। मैं जाती हूँ, आई गो, हो गया, वेरी सिंपल, बहुत मुश्किल नहीं है। अब ये है कि इस सेंटेंस को हम लोग किस तरह से इंग्लिश में सजा कर लिखेंगे। तो आई गो यानी कि मैं कहाँ जाती हूँ वो सबसे पहले लिखाएगा। अगर आप होटल जा रही है, आई गो टू द होटल। आप रेस्टोरेंट जा रही हैं, आई गो टू द रेस्टोरेंट। तो ये आप यहाँ रेस्टोरेंट जा रही, मैं रेस्टोरेंट जाती हूँ, आई गो टू द रेस्टोरेंट, टू द रेस्टोरेंट, वेरी इजी। कब जा रही हैं, हर रोज़ जा रही हैं, हफ्ते में एक बार जाते हैं, महीने में एक बार जाते हैं। आई गो टू द रेस्टोरेंट एवरी डे, मैं हर रोज़ रेस्टोरेंट जाती हूँ। आई गो टू द रेस्टोरेंट वंस अ वीक, मैं हफ्ते में एक बार जाती हूँ। उसके बाद है कि किस लिए जाती हूँ, पिज़्ज़ा खाने के लिए, बिरयानी खाने के लिए। तो टू ईट पिज़्ज़ा, आई गो टू द रेस्टोरेंट वंस अ वीक टू ईट पिज़्ज़ा। इसको तोड़ के आप लोग बनाइए, बहुत आसानी से ये बन जाएगा। टू ईट पिज़्ज़ा को हम लोग टू हैव अ पिज़्ज़ा भी पढ़ते हैं, लिखते हैं। और ये इसलिए मैंने लिखा है कि ये आपको आसानी होगा समझने में। पिज़्ज़ा खाने के लिए टू ईट पिज़्ज़ा, बिरयानी खाने के लिए टू ईट बिरयानी, चाउमीन खाने के लिए टू ईट चाउमीन, इसलिए मैंने ये टू ईट पिज़्ज़ा का यूज़ किया। ऐसे ये यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा, टू हैव अ पिज़्ज़ा। नेक्स्ट सेंटेंस में आइए, उसका अधिक बोलने वाला स्वभाव सीमा पसंद नहीं करती है। इसमें बच्चों को क्या प्रॉब्लम होता है, सब्जेक्ट ढूंढने में प्रॉब्लम होता है। ये क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट सीधा उसका नहीं है। सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या समझाया था आप लोगों को, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है या तो जिसके बारे में बात की जाती है, या सब्जेक्ट उस सेंटेंस में कोई काम कर रहा है। तो उसमें सब्जेक्ट यानी काम कौन कर रहा है, पसंद करने का या ना पसंद करने का कौन काम कर रहा है, सीमा कर रही है। सीमा पसंद नहीं करती तो यही काम कर रही, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सीमा को हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। और सीमा हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, शी लिखिए या उसकी जगह पर आप सीमा लिखिए या किसी का नाम लिखिए, माई सिस्टर, माई ब्रदर, कुछ लिखिए, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है। तो हम लोग को क्या यूज़ करना है, डज नॉट, यानी उसका कॉन्ट्रैक्शन है डजंट, कंट्रैक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म। तो सीमा डजंट लाइक, सीमा पसंद नहीं करती है। अगर आप लोगों को कहा जाता है कि सीमा पसंद करती है तो आप लोग झट से बना जाते हैं इस स्ट्रक्चर पर, सीमा डजंट लाइक, इस स्ट्रक्चर पर
सीमा डजंट लाइक, सीमा पसंद करती है, सीमा लाइक, सीमा पसंद नहीं करती है, सीमा डजंट लाइक। क्या नहीं पसंद करती है? उसका अधिक बोलने वाला स्वभाव, उसका कि अंग्रेज़ी हर और हीज़ दोनों होता है, यहाँ पर मैंने हर का यूज़ किया। अगर बॉयज़ होता तो हीज़ का यूज़ आप कर सकते हैं। अधिक बोलने वाला स्वभाव, टॉकेटिव नेचर, सीमा डज नॉट लाइक हर टॉकेटिव नेचर, सीमा उसका अधिक बोलने वाला स्वभाव पसंद नहीं करती है। तो बनाना बहुत आसान है, बस आप लोगों को ये रूल जो है वो फॉलो करना है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से है हम लोगों को बताया जाता है कि अगर हम दीवार बनाते हैं तो उसमें ईंट की ज़रूरत होती है, सीमेंट और बालू की ज़रूरत होती है। ये 3 चीज़ों का यूज़ करके हम लोग दीवार बनाएंगे। उसी तरह से आपको ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पहचानना है। तो इस 3 चीज़ों को हम लोगों को देखना है या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इन्हीं 3 चीज़ों को फॉलो करना है। यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब का 5th फॉर्म, नो प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एंड में स्पीकिंग भी करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी 3 तरह के सेंटेंसेस में होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होते हैं? वैसे सेंटेंसेस जिसमें ये पता चले कि काम अभी हो रहा है, यानी कि कंटिन्यू चल रहा है, लगातार चल रहा है। हिंदी में उसको कैसे पहचानेंगे? सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, हो रहे हैं, इस तरह का होता है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, वह क्रिकेट खेल रहा है, लड़कियां खाना नहीं बना रही हैं, क्या तुम बाज़ार जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। यानी कि सेंटेंस या अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, ये लास्ट में ज़रूर रहेगा, रहे हो, रहा है, रही हैं, इस तरह का। तो ये आपको हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको कैसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। और दूसरा हम लोगों को देखना कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर है, यानी कि सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद इज आर एम का यूज़ करना है, तब वर्ब का 4th फॉर्म यूज़ करना। 4th फॉर्म क्या होता है? जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगा होता है, जैसे स्पीक है तो स्पीकिंग, ईट है तो ईटिंग, गो है तो गोइंग, ये हमारा वर्ब का 4th फॉर्म होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लोग ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। वो क्रिकेट खेल रहा है, तो हमको इसको यूज़ करना है, क्या करना है? सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह लिख दिया। इसके साथ सुटेबल इज़ है, इज़, वर्ब का 4th फॉर्म, खेलना का प्ले से प्लेइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा हो गया क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। लड़कियां खाना नहीं बना रही है, ये निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव में हम लोगों को क्या करना है? भाई ये हमारा जो एक्सिलरी वर्ब है, यहीं पर हम लोगों को नोट लगा देना। लड़कियां खाना नहीं बना रही है, गर्ल्स सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इज़ आर एम लिखना है, गर्ल्स के साथ आर, चूँकि ये प्लूरल है तो आर लिखना है। उसके बाद हम लोग को नॉट का यूज़ करना है, गर्ल्स आर नॉट, उस वर्ब का 4th फॉर्म, कुकिंग, ऑब्जेक्ट, फूड, गर्ल्स आर नॉट कुकिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम बाज़ार जा रहे हो, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें क्या करना होता है कि ये हमारा जो एक्सिलरी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम लोग सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, बाकी सब वैसे ही हो जाएगा। यानी एक्सिलरी वर्ब इसमें क्या तुम बाज़ार जा रहे हो, यानी कि तुम तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और यू के साथ हम लोग यूज़ करते हैं आर, तो आर को हम लोग पहले लिख देंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लिखा जाएगा आर यू। वर्ब गो, यानी उसका 4th फॉर्म गोइंग, आर यू गोइंग टू द मार्केट। बाज़ार, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया बाज़ार, टू द मार्केट। कहीं हम लोग जाते हैं, दिल्ली जा रहे हैं तो टू द दिल्ली, मार्केट जा रहे हैं टू द मार्केट, स्कूल जा रहे हैं टू स्कूल। नेक्स्ट है तुम कहाँ जा रहे हो। इसमें देखिए एक वर्ड है कहाँ।
तो इस तरह का जब सेंटेंस होता है जिसमें तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट या वेयर का जो यूज़ होता है वो सेंटेंस के सबसे पहले कर देते हैं, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने वेयर लिख दिया, कहाँ की अंग्रेजी वेयर होती है, वेयर लिख दिया गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक्सिलरी वर्ब को पहले लिखना है। तो यू के साथ आर होता तो हम लोगों ने आर लिख दिया, तब हम लोगों को सब्जेक्ट का यूज़ करना है। वेयर आर यू वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये हो गया हमारा कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब थोड़ा हम लोग स्पीकिंग के लिए बात कर लेते हैं, यानी कि कन्वर्सेशन हम लोगों को कैसे करना होता है। तो कन्वर्सेशन के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है कि आपको इमिटेशन और प्रैक्टिस, दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप बात करना सीख सकते हैं। इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, यू हैव टू इमिटेट मी एंड प्रैक्टिस एटलीस्ट एवरी डे 1 आवर। यानी कि 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा आप लोग हर दिन प्रैक्टिस करना होगा, और जैसा मैं बोल रही हूँ उसको आपको नकल करना हो। थोड़ी छोटा सा सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हु इज़ सीमा, बोलने का स्टाइल होना चाहिए। हु इज़ सीमा, शी इज़ माई फ्रेंड, एंड शी इज़ माई फ्रेंड। इस तरह से नहीं बोलना है, आपको नेचुरल बोलना है, सुनने में लगे कि नेचुरल आपको इंग्लिश आती है बोलने। शी इज़ माई फ्रेंड, वी आर गोइंग टू मॉल टू परचेज न्यू ड्रेसेस। Imitation and practice is the only thing by which you can learn. नकल करना और प्रैक्टिस करना ही ऐसी चीज़ है जिससे आप बोलना सीख सकते हो। One thing you keep in your mind that English speaking is not more difficult. एक बात आप ध्यान में रखें कि इंग्लिश बोलना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। If you determine you speak, you can speak. अगर आप बोलने का निश्चय कर लिया है, आपने पक्का कर लिया है, तो आप बोल सकते हो। ऑलमाइटी गिव अस करेज, गॉड हमें हिम्मत देता है। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। 2 जगह कैन का यूज़ हुआ है। कैन मीन्स होता है सकना। यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो। यू कैन लर्न, तुम सीख सकते हो। तो आप लोग प्रैक्टिस जारी रखें। बेस्ट ऑफ लक।